नमस्कार दोस्तों, सफलता पर चर्चा में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट SPK। आज की हमारी कहानी उन संगीतकारों के लिए है जो अपनी कला की गहराई में तो उतरते हैं लेकिन जीवन की सच्चाई से दूर नशे और गलत आदतों के अंधेरे में खो जाते हैं। यह कहानी हमें बताती है कि प्रतिभा का असली सम्मान तभी होता है जब वह सही रास्ते पर चले। एक छोटे से शहर में एक प्रतिभाशाली सितार वादक था जिसका नाम था अमन। उसकी उंगलियों में जादू था। वह जब सितार बजाता तो सुनने वाले मंत्र मुग्ध हो जाते थे। शहर में उसकी खूब तारीफ होती थी और हर कोई उसे नया सितारा कहता था। लेकिन जैसे जैसे शोहरत बढ़ती गई वैसे वैसे अमन की जिंदगी में अंधेरा छाने लगा। शो और पार्टियों में उसे दोस्तों के नाम पर कुछ लोग मिले जिन्होंने उसे शराब और नशे की लत लगा दी। अमन को लगने लगा कि ये चीजें उसकी रचनात्मकता को बढ़ाती हैं। वह अपने आप से कहता, नशे में मैं और भी अच्छा संगीत बना सकता हूँ। धीरे धीरे वह अपने संगीत और परिवार से दूर होता गया। उसका व्यवहार बदल गया। उसके परिवार वाले और पुराने दोस्त उसे समझाने की कोशिश करते पर वह उनकी बातें अनसुनी कर देता। उसने अपने वादे तोड़ना शुरू कर दिया और समय पर शो पर भी नहीं पहुंचता था। एक दिन अमन को एक बहुत बड़े कार्यक्रम में सितार बजाने का मौका मिला। यह उसके लिए बहुत बड़ा मौका था, लेकिन उस रात भी उसने अपनी बुरी आदतों को नहीं छोड़ा। जब वह स्टेज पर पहुंचा तो उसके हाथ कांप रहे थे। उसने सितार बजाना शुरू किया लेकिन उसके हाथ से वो जादू नहीं निकल रहा था। वह धुनें नहीं बजा पा रहा था और उसका प्रदर्शन बहुत खराब रहा। दर्शकों ने उसकी हालत देख ली और वह बहुत निराश हुए। किसी ने कहा, यह वही अमन है जो कभी सितार का जादूगर था। अमन को यह बात चुभ गई। वह बहुत शर्मिंदा महसूस कर रहा था। शो के बाद वह अकेला एक कोने में बैठा रो रहा था। तभी उसकी एक पुरानी दोस्त रिया, जो खुद एक गायिका थी, उसके पास आई। रिया ने कहा, अमन, तुम्हारी उंगलियों में आज भी वही जादू है, लेकिन तुम्हारा मन अंधेरे में है। संगीत सिर्फ उंगलियों से नहीं, दिल से आता है। अमन ने रोते हुए कहा, मैं सब कुछ खो चुका हूँ, मेरी कला, मेरे दोस्त, मेरा सम्मान। रिया ने कहा, अमन, तुम हारे नहीं हो, तुम बस भटक गए हो। अपनी हार को अपनी ताकत बनाओ। संगीत तुम्हारी कमजोरी नहीं, तुम्हारी ताकत है। तुम्हें बस अपनी बुरी आदतों को छोड़कर एक नई शुरुआत करनी होगी। रिया की बातों से अमन को एक नई उम्मीद मिली। उसने नशा छोड़ने का फैसला किया और अपने संगीत पर फिर से ध्यान देना शुरू किया। यह सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने अपनी बुरी आदतों को छोड़ दिया और अपने संगीत को फिर से अपना दोस्त बना लिया। धीरे धीरे उसने अपने संगीत की दुनिया में वापसी की। इस बार उसके संगीत में एक अलग ही सुकून और गहराई थी। उसने एक एल्बम बनाई जिसका नाम था वापसी। इस एल्बम में उसने अपनी गलतियों और अपनी नई शुरुआत के बारे में बताया। यह एल्बम बहुत सफल हुई। अमन ने न सिर्फ एक महान संगीतकार के रूप में वापसी की, बल्कि वह लाखों लोगों के लिए एक प्रेरणा भी बन गया। उसने यह साबित कर दिया कि अगर आप अपनी गलतियों को सुधारें तो सफलता फिर से आपका इंतजार कर रही होती है। दोस्तों, अमन की कहानी हमें यह सिखाती है कि हमारी प्रतिभा हमें ऊंचाई पर ले जा सकती है, लेकिन हमारे चरित्र और हमारी अच्छी आदतें हमें वहाँ टिकाए रखती हैं। नशा और बुरी आदतें हमारी कला को क्षण भर के लिए भले ही बेहतर महसूस कराएं, लेकिन अंत में वह हमें ही खत्म कर देती हैं। तो अपनी कला का सम्मान करें, सही रास्ता चुनें,
अपने संगीत को अपनी ताकत बनाएं, कमजोरी नहीं। आज के लिए बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे अगले एपिसोड में। और हाँ, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और हाँ, वीडियो को हाइप दें। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।